हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैंने लायक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है वित्तीय प्रबंध। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध जो एक टॉपिक है ये व्यावसायिक प्रबंध का ही एक छोटा सा टॉपिक है या भाग है। तो बात करी जाए तो ये व्यावसायिक प्रबंध का ही एक भाग है। ये है कि व्यावसायिक प्रबंध का ही भाग है। इसके अलावा यदि थोड़ा सा इसको और गहराई से थोड़ा समझने का प्रयास करें तो वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत हम पूंजी, रोकड़ प्रबंध, मूल्य एवं लाभ नीतियां, नियंत्रण, कार्य निष्पत्ति, आदि का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो वित्तीय प्रबंध और जो अकाउंट्स है तो इनको कुछ लोग एक जैसा मान करके इनको सोचते हैं कि अकाउंट्स वाला चीज़ है वो वित्तीय प्रबंध होता है, लेकिन वो बिल्कुल अलग होता है। अकाउंट्स वाले में केवल वो विवरण संग्रहण करने तक का ही काम होता है, बल्कि वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत इनको नियंत्रण और इनकी निष्पत्ति या मूल्यांकन तक का कार्य होता है। तो इस प्रकार से यदि वित्तीय प्रबंध की बात करी जाए तो वित्तीय प्रबंध एक बड़ा टॉपिक न होकर के एक व्यावसायिक प्रबंध का ये क्या है, एक छोटा टॉपिक है, पार्ट्स है। और ये वित्तीय प्रबंध से समस्त प्रकार की जो संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उनके लिए ये जिम्मेदार होता है। तो वित्त प्रबंध में यदि किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो हम यह मानते हैं कि वित्त प्रबंध की जो व्यवस्था है वो सही प्रकार से नहीं है। तो इस तरीके से वित्त प्रबंध के अंतर्गत यदि कोई नॉर्मली तरीके से यदि पूछा जाए तो क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती है, तो हम इन्हीं का जिक्र कर सकते हैं कि ये चीज़ें इसके अंतर्गत शामिल होती है। इनसे संबंधित समस्त प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो संपादित की जाती है। किस तरीके से वित्त की आपूर्ति एक संस्था प्राप्त करती है, शेयर के माध्यम से, डिबेंचर के माध्यम से या अपनी पूंजी लगा करके, ठीक है। और इसके अलावा किस किस तरीके से उनको डिवाइड किया जाता है, कहाँ कहाँ लगाया जाता है पैसा, और एंड तक के कार्य निष्पत्ति से तक लेकर के और अंत में लाभों के बंटवारे तक सारी डिटेल है जो इसके अंतर्गत हम शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से वित्त प्रबंध देखा जाए तो एक बहुत बड़ा टॉपिक भी हो जाता है, लेकिन फिर भी कहें तो एक व्यावसायिक प्रबंध का ये क्या है, एक पार्ट है। यदि हम बात करें इसकी फीचर्स की, विशेषताओं की, वित्तीय प्रबंध की विशेषताएं, इसमें पहला इसकी यही विशेषता आ जाती है, व्यावसायिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग है। व्यावसायिक प्रबंध का एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार से एक व्यवसाय में समस्त प्रकार के जैसे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, वितरण डिपार्टमेंट होता है, उसी प्रकार से ही वित्त प्रबंध का एक डिपार्टमेंट भी होता है। तो इस प्रकार से यदि देखा जाए तो व्यावसायिक प्रबंध का जो वित्त प्रबंध है एक छोटा सा पार्ट ही है और इसका एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसके बिना किसी भी व्यवसाय की कल्पना नहीं की जा सकती है। और यदि वित्त पूर्ति पे और वित्त आगे डिस्ट्रीब्यूट करने में और में किसी प्रकार की यदि कोई इसी प्रकार से तालमेल नहीं बैठता है तो फिर संस्था स्टार्ट नहीं हो पाती है। तो इसलिए यह व्यावसायिक प्रबंध का क्या माना जाता है, एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। बात करें इसके दूसरे पॉइंट की तो वो है सतत प्रक्रिया।
वित्त प्रबंध कार्य है जो लगातार चलता रहता है। कभी ये नहीं होता है कि वित्त कार्य रुक गया। यदि वित्त कार्य में यदि कहीं दिक्कत आ जाती है, रुक जाता है, वित्त प्रबंधन रुक जाता है, तो समस्त व्यवसाय में कहीं न कहीं जाकर के रुकावट आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ये सतत प्रक्रिया यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए वित्त का जो सतत प्रक्रिया है ये बहुत ही एक अहम अपना रोल अदा करते हैं किसी भी व्यावसायिक संस्थान में। तो इसलिए इसको ये समझा जाता है कि वित्त जो है, जो वित्त प्रबंध का जो कार्य है वो लगातार क्या है, चलता रहता है, एक सतत प्रक्रिया के रूप में इसे हम समझते हैं। बात करें इसके तीसरे पॉइंट की, तो यह वर्णनात्मक कम विश्लेषणात्मक अधिक है। यानी कि इनके जो बारे में वर्णन कम किया जाता है और इनके जो कार्य है उनका विश्लेषण अधिक किया जाता है। किसी भी व्यावसायिक संस्थान में वित्त एक महत्वपूर्ण एक भाग होता है और एक महत्वपूर्ण व्यवसाय का अंग भी इसको हम मान चुके हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं पीछे से। तो इसमें क्या है, वर्णनात्मक चीज़ें कम है और विश्लेषणात्मक चीज़ें ज़्यादा होती है। यदि हम बात करें अकाउंट्स की बात कर ले तो अकाउंट का वर्णन नहीं करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, किस तरीके से हमारे पास पैसा आया है, हमने कहाँ का लगाया है, आदि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, न कि उनका वर्णन करते हैं। तो इसलिए वित्त का जो कार्य है वर्णनात्मक तो होता है कम और विश्लेषणात्मक होता है अधिक। तो इस तरीके से ये इसका है जो तीसरी इसकी जो विशेषता हो जाती है। तो बात करें इसकी चौथी विशेषता की, तो वो है लेखांकन कार्य से भिन्न। तो इससे पहले में हमने चर्चा करी थोड़ी देर पहले कि वित्त जो है, वित्त प्रबंध है जो लेखांकन कार्य से, इसको केवल पूर्ण रूप से क्या माना गया है, भिन्न माना गया। देखने में एक जैसा लगता है लेकिन इनमें डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। किस तरीके का, क्योंकि जो लेखांकन कार्य है ये वित्त से संबंधित समस्त प्रकार के जो आंकड़े इनका संकलन करते हैं, इनका संग्रहण करते हैं, लेकिन जो वित्त प्रबंध है वो उनका क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, निष्पत्ति तक इसको लेके जाते हैं, निष्पादन करते हैं। तो इस तरीके से इनमें दो बड़ा डिफरेंस होता है। और बात करें इसके जो पांचवें पॉइंट की, तो वो है केंद्रीकृत स्वभाव। तो वित्तीय प्रबंध का जो प्रभाव है जो किस प्रकार का होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो वो होती है केंद्रीकृत की। क्यों? क्योंकि यदि इसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाए तो ये स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं होता है। जैसे कि हम उत्पादन डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें वितरण संभव होता है आसानी से। यदि हम मानव प्रबंध की बात करें तो उनमें भी आसानी से वितरण संभव हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उसमें भी सभी डिपार्टमेंट में आसानी से वितरण हो सकता है। लेकिन इसके यदि वितरण कर दें अलग अलग भागों में तो फिर सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। यदि एक व्यावहारिक तौर पे यदि इसको समझने का प्रयास करें हम, तो जो इसका जो केंद्रीकरण ही ज़रूरी होता है। इसका जो नियंत्रण है किसी एक सत्ता के नियंत्रण में ही होना चाहिए। अलग अलग यदि इसका विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है तो कहीं न कहीं ये नुकसानदायक ही साबित होता है। लेकिन वर्तमान में ऐसे चीज़ें आ रही है जिनसे कि ये साबित हो रहा है कि इसका विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी पुराने तथ्यों के आधार पर यदि देखा जाए तो इसका केंद्रीकरण ही ठीक रहता है। तो बात करें इसकी छठी विशेषता की, तो वो है व्यापक क्षेत्र। व्यापक क्षेत्र का मतलब है वित्त जो प्रबंध है वो केवल कंपनियों फैक्ट्रियों में नहीं होता है, पूरे देश में, घरों में, जहाँ भी देखेंगे वहाँ वित्त का जो प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो वित्त प्रबंध का जो कार्य है वो एक छोटे से संस्थान से लेकर एक बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है या बड़े बड़े देश होते हैं, उनमें उनके हर क्षेत्र में इसका जो रोल देखने को मिलता है। स्टार्टिंग हम अपने घर से कर लेते हैं तो वहाँ भी हम पैसे का मैनेजमेंट करना पड़ता है, कितना कमाते हैं,
कितना लगाते हैं, कितना बचाते हैं, वो भी वही सारी चीज़ें हैं कंपनियों में, फैक्ट्रियों में और किसी देश में। ये सारी चीज़ें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी चीज़ें, अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं वो सभी इनका जो है वो रोल देखती है। तो कहने का मतलब इसका क्षेत्र है केवल कंपनियों फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र हर लेवल पे है, यानी हर क्षेत्र में घुसा हुआ वित्त। तो इसलिए इसका क्षेत्र क्या हो जाता है, इसका क्षेत्र व्यापक हो जाता है। तो इस तरीके से इसकी बात करी जाए इसके क्षेत्र की, तो इसका क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। बात करें इसके 7वें पॉइंट की, तो है उच्च प्रबंधकों के निर्णय में सहायक। किसी व्यवसाय के जो उच्च प्रबंधक होते हैं, हमने बात करी व्यवसाय प्रबंध का ही एक पार्ट है, तो व्यवसाय प्रबंध को जो संचालित करने वाले जो उच्च अधिकारी होते हैं, यदि वो वित्तीय प्रबंधक को यदि कोई सूचना मांगे या उससे हेल्प ले, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए जो उच्च प्रबंधक है उनके लिए सहायक सिद्ध होता है, क्योंकि वित्त प्रबंधक के द्वारा ही जो समस्त प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो सारी की सारी व्यवसायिक प्रबंधक के पास पहुंचती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये उच्च प्रबंधकों को कहीं ना कहीं अपने अहम जो रोल है उससे लाभान्वित करता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो क्या होगा कि उच्च प्रबंधकों के निर्णय में जो वित्त प्रबंधक है क्या है, बहुत ही सहायक होता है। तो इस तरीके से इसकी ये विशेषता है। नेक्स्ट विशेषता के बारे में तो वो है कार्य निष्पत्ति का मापक। किसी भी कार्य की निष्पत्ति का जो माप है वो वित्त से पता चल जाता है। यदि हम यह देखते हैं कि एक कंपनी ने इतना इतना पैसा कमाया है, उस कंपनी ने इतना कमाया है, इसमें इसने इतना कमाया है, या दो के बीच में यदि कंपैरिजन करते हैं किसी प्रकार का, तो वो भी इसी से पता चल जाता है। यदि एक कंपनी की यदि बात करते हैं कि टर्नओवर है इतने साल, इस साल इसका इतना टर्नओवर है, इसका इतना हुआ है, यदि वो वित्त के रूप में यानी पैसों के रूप में करते हैं, तो इस तरीके से कहने का मतलब है ये अपना अहम रोल अदा करता है। तो कार्य की निष्पत्ति के मापक के रूप में यदि बात करी जाए तो यह एक अपना अहम रोल अदा करता है। तो इस तरीके से कार्य निष्पत्ति का मूल्यांकन भी ये अच्छे से करता है। बात करें इसकी जो नेक्स्ट विशेषता है उसकी, तो वो है उपक्रम के अन्य विभागों से समन्वय आवश्यक। उपक्रम के अन्य विभागों से समन्वय आवश्यक। इसकी एक विशेषता ये और है कि जितने भी उपक्रम के और अन्य विभाग हैं उनसे इस विभाग का समन्वय बहुत ज़रूरी होता है। यदि ये विभाग अन्य उपक्रम जो विभाग है उनसे यदि सही प्रकार से तालमेल नहीं बैठाएगा तो अन्य विभाग भी चल नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रत्येक विभाग में वित्त के बिना कोई भी काम नहीं होता है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जो अन्य उपक्रम है वो सही प्रकार से चले, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस डिपार्टमेंट से यानी वित्तीय प्रबंध से अच्छे से सभी विभाग क्या हो, लिंक्ड हो, अच्छे से उनके साथ तालमेल बैठा करके काम करे। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो अन्य विभाग है उनसे क्या है, तालमेल बैठाए ये, ठीक है। तो इसीलिए प्रत्येक कंपनियां क्या करती है, जो वित्त विभाग है उससे अन्य विभागों का लगातार क्या है कांटेक्ट करते रहते हैं, उनसे लगातार उनके नज़दीक रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, अन्य किसी प्रकार की सूचना आदान प्रदान से संबंधित भी। और इस तरीके से लगातार नज़दीक रहने से और सारी प्रकार की सूचनाएँ हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरीके से ये अपना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वित्तीय नियोजन एवं नियंत्रण। तो इसका एक विशेषता ये है कि वित्तीय नियोजन एवं नियंत्रण का कार्य भी वित्त प्रबंध का होता है। सही प्रकार से यदि नियंत्रण किया गया है, सही प्रकार से यदि प्लानिंग की गई है या अन्य किसी प्रकार की जो नई योजनाएं हैं उनको संचालित किया गया है, तो उनका सही प्रकार से यदि नहीं किया गया है तो वो कहीं ना कहीं व्यवसाय के लिए नुकसानदायक होती है। तो इसलिए किसी भी व्यवसाय के लिए वित्तीय नियोजन और नियंत्रण बहुत ही आवश्यक होता है, जो कि वित्त प्रबंध के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए इसका अहम रोल अदा होता है अब किसी भी व्यवसाय में। बात करें इसके लास्ट पॉइंट की, तो वो है सभी प्रकार के संगठनों में लागू।
तो वित्त प्रबंध का जो कार्य है ये सभी प्रकार के संगठनों में लागू होता है। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा करी थी कि ये घर से लेकर स्टार्ट हो किसी देश तक जितनी भी एक्टिविटी चल रही है सभी जगह ये व्यावसायिक संगठनों में किसी भी प्रकार का संगठन हो सब में ये क्या होता है, लागू होता है। बिना वित्त के कोई भी संगठन है अपना कार्य जो रुचि अनुसार नहीं कर पाता है या कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि किसी भी संस्थान में वित्त का जो रोल है वो एक अहम रोल है। तो आज के इसके इतने ही पॉइंट थे। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।